अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर पीओसी इंस्ट्रक्टर और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि देता है आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे, दैट इज मार्केटिंग, जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके अंदर दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम काफी ज्यादा फोकस भी करेंगे और आपको बताएंगे अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपने उसका किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके साथ फाइल शेयर कर लेते हैं ताकि आपके लिए उसको समझना ज्यादा इजी हो जाए। और अगर आपको इनके लेक्चर्स चाहिए, अगर आप लेक्चर्स डाउनलोड करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए। वहां पे आप तमाम नोट्स को जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, दैट इज www.vtuitions.com। तो ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और मार्केटिंग का हमारे बिजनेस में या हमारे काम में या कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें क्या रोल होता है। मार्केटिंग का जो एक्चुअली प्रोसेस होता है वो ये होता है कि अवेयरनेस जो वर्ड है वो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं या कोई प्रोडक्ट जो है आप उसको उसकी कोई डिटेल्स जो है वो कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है मार्केटिंग के प्रोसीजर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं जो कि लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, pricing, promoting, and distributing ideas, products, and services in order to generate exchange that meets both individual and organizational goals is known as marketing। मतलब कि जब भी आप एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग को, मतलब कि एक प्रोडक्ट आपने बनाया है, आपने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये मेरी नीड है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग से लेकर उसको किस तरीके से आपने कस्टमर्स को उसकी अवेयरनेस देनी है थ्रू मीडिया, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मीडिया के ज़रिए उसको किस तरीके से आपने कस्टमर्स तक पहुँचाना है, उसका क्या आइडिया है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, ये तमाम चीज़ों को आप इंडिविजुअल्स तक पहुँचाते हैं, मतलब उसके कस्टमर्स, उसके कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए जो ये तमाम प्रोसेस है, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यही डेफिनेशन को थोड़ा सा और आप डिटेल में समझते हैं। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केटिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि अगर ये 3 चीज़ों को हमें अपने ज़हन में रखना है जब भी हम मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, मार्केटिंग प्रोसेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले कंज्यूमर ओरिएंटेशन, मतलब कंज्यूमर्स को अपने माइंड में रखना है, अपने ज़हन में रखना है कि जब भी हमें उनकी नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफिल करना है, तो हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता चले कि हमारे कंज्यूमर्स, हमारे जो एंड यूज़र्स हैं, उनकी एक्चुअल नीड क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसको जानने के लिए हम मार्केटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर फिर उसके रिसोर्सेज़ देखते हैं कि किन-किन तरीके से हम ये तमाम चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है, हम कंज्यूमर्स के बाद हम इंटीग्रेशन में देखते हैं, मतलब कि जो विदिन द प्रोसेस जो चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब कि जैसे फाइनेंस, मतलब कि किस तरीके से हम अपने लेने देने वाली चीज़ें या किस तरीके से उसको कैसे हम, कितना कैपिटल चाहिए, किस तरीके से कहाँ पे कितने पैसों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। प्रोडक्शन की कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्या बनाना है, उसकी पैकेजिंग क्या करनी है, ये हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मालूम हो जाता है कि हमारे कस्टमर्स को क्या चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद ये इन्वेंटरी कंट्रोल और मार्केटिंग, मतलब कि इन्वेंटरी कंट्रोल मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट जब आप बना लेते हैं उसको किस तरीके से आपने स्टोर करना है, किस तरीके से उसको कस्टमर तक पहुँचाने हैं, तमाम चीज़ें जो है वो आपकी इंटीग्रेशन में आ जाती है। पहले आपने कंज्यूमर्स को देखा, फिर अपने प्रोडक्ट को देखा और फिर तीसरी चीज़ जो होती है वो आपका गोल्स होता है। मतलब आप एक्चुअली चाहते क्या हैं? अपने ये जो आप इतना बड़ा प्रोसेस चला रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्ट बनाया है, हर चीज़, उसके पीछे आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, कि आप क्या अपने प्रोडक्ट को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो गोल्स में आ जाती हैं कि क्या आपका गोल सिर्फ़ पैसे कमाना है, क्या सिर्फ़ प्रॉफ़िट कमाना है।
कुछ लोग सिर्फ कुछ बिजनेसेस का सिर्फ गोल जो होता है वो प्रॉफिट होता है, तो फिर वो अपनी मार्केटिंग की साइड इतना नहीं आते। अगर उनको पैसे मिल रहे हैं, कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उनको उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप छोटी मोटी एग्जांपल ले रहे हैं, कोई आप आटा ले रहे होते हैं, चीनी ले रहे हो, तो आप इसके प्रोडक्ट्स, आप इसके ब्रांड्स नहीं देख रहे होते, क्योंकि वो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, आपने वो खरीदना ही खरीदना है। तो इसकी वजह से उसकी इतनी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां पे आप थोड़े से लग्जरी आइटम्स की तरफ आ जाते हैं, अगर आप सोडास की तरफ आ जाते हैं, आप डिटर्जेंट्स की तरफ आ जाते हैं, सोप्स की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे वैरायटी आ जाती है। यहाँ पर हर ब्रांड अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, ताकि जो है वो अपनी जो कंपनी की जो इमेज है, जो ब्रांड है, उसको एक ब्रांडिंग कर सके उसकी, और कंज्यूमर की नजर में उस प्रोडक्ट की एक इमेज छोड़ सके और दूसरे अपनी एक यूनिकनेस पैदा कर सके। तो ये एक हर कंपनी का, हर बिजनेस का अपना एक गोल होना ज़रूरी है, अगर वो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो। उसके बाद है द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि मुझे भी इस लगता है कि शायद आपके ये 2023 में ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको ज़रूर अपने एग्ज़ाम में इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करनी है। तो जैसे कि फंक्शंस जो है वो क्या है, कि हमें कौन से ऐसे प्रोसीजर से गुजरना है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है मार्केटिंग के दौरान, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारी जो सक्सेस जो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होके जो एंड तक कंज्यूमर तक पहुँचना है, उसके दौरान जो-जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, वो उसको हम फंक्शंस कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम डिटरमाइन कंज्यूमर नीड्स को देखते हैं, मतलब कि कंज्यूमर की एक्चुअल नीड को देखते हैं, जिसके लिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, मार्केट में अपने लोगों को बेचते हैं। जो कि आपने देखा होगा कि लोग अपनी सैंपलिंग दे रहे होते हैं, ब्रांड्स वाले कुछ चीजें बाय गेट वन फ्री करके अपने अपना नया प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो अपने कुछ छोटे-मोटे स्टॉल्स लगा लेते हैं। अगर वो किसी ऑफिसेज़ वगैरह में अपने ब्रोशर्स वगैरह देके, तो इस तरीके से वो कस्टमर्स को जानना चाह रहे होते हैं कि कस्टमर्स का एक्चुअली हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है इस चीज़ के लेकर, ठीक है? उसके बाद हमें मालूम हो गया, उसके बाद हमें प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम इस जो लोगों की ये डिमांड है या जो ये नीड है, इसको फुलफ़िल करेंगे। अगर लोगों को, जैसे लॉकडाउन में लोगों को घर पे बैठे फैसिलिटीज़ चाहिए थी, तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। फूड पांडा बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो में गया, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो घरों में लोग खाना पकाया करते थे, वहाँ पे उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। ठीक है? तो ये इस तरीके से ये क्या हुआ कि ये उसी टाइम पे मार्केटिंग स्टडी हुई थी। उस टाइम पे जब हुई, तो जो बिज़नेसेस ने अपने-अपने मार्केटिंग फंक्शन, अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की, और लोगों को फूड पांडा ने, जैसे कि अगर कोई अ मार्केटिंग रिसर्च की, उसको मालूम हुआ कि अब क्या है कि रेस्टोरेंट्स तो खुल नहीं रहे, तो अब हम मेरा बिज़नेस तो बंद हो जाएगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना अब जो है मुझे घर जो हाउसवाइफ्स होती हैं, या जो घरों में लोग बैठे हुए हैं जिनको खाना बनाना आता है, तो क्या मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ? तो उसके लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग किस तरीके से, कि किस तरीके से मैं उन तक पहुँच सकता हूँ, किस तरीके से मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। फिर उसके बाद वो तीसरी चीज़ पे आ जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कि उस प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से बनाऊँगा कि कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो जाए। मैं उसके अंदर किस तरीके से अपने, मतलब कि अगर आपने उनकी एप्लीकेशन देखी होगी, तो ये भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाता है। तो उसके अंदर वो वैराइटीज़ दी होंगी, आपको ऑप्शंस दिया होगा उनके, जैसे कि आपने देखा होगा जो होममेड रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके आगे लिखा होता है किचन। वो इसलिए लिखा होता है ताकि आपको मालूम हो कि ये घर का खाना मिलेगा यहाँ पर, और ये रेस्टोरेंट्स है और ये घर का खाना है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है कि जो कस्टमर की जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। अच्छा, ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग होता है कि ये थोड़ा-सा एक स्टेज ऊपर आ जाता है, जब आप एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाते हैं कि आप कस्टमर्स की अ, आँखों में, या उनके एक एक जगह बना चुके होते हैं आप उनके एक कॉर्नर में, देख के कि भई ये प्रोडक्ट, जो ये ब्रांड है ना, ये एक अच्छा है, इसकी गुड रेपुटेशन है। बेशक वो उसको खरीदें ना खरीदें, लेकिन उनको पता होगा ये ब्रांड है, तो ये खराब चीज़ नहीं देगा। तो कल को अगर उनको कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी, तो वो आपको ब्रांड ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं कुछ कपड़े खरीदने जाता हूँ, ठीक है? तो मैं, अगर आपको पता है मैन के कौन-कौन से ज़्यादा प्रोमिनेंट ब्रांड्स कौन से होंगे, आउटफिटर्स होगा, ब्रेकआउट होगा, फ्यूरर होगा। तो मैं बेशक आउटफिटर से चीज़ खरीद रहा हूँ।
फ्यूरर से नहीं खरीद रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फ्यूरर को पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो तीनों की इमेज मेरे दिमाग में अच्छी होगी, लेकिन उस टाइम पे मैंने शायद उसको प्रायोरिटाइज़ कर लिया, लेकिन कल को क्या होगा कि अगर फ्यूरर में कोई चीज़ नहीं आ जाती है, ठीक है? वो कोई ऐसी चीज़ लेकर आ जाता है जो कि आउटफिटर्स के पास नहीं है, तो मैं भागता हुआ फ्यूरर के पास चला जाऊँगा, ठीक है? अगर फ्यूरर ने परफ्यूम्स वगैरह लॉन्च किए हैं और आउटफिटर्स ने अभी तक नहीं की, लेकिन आउटफिटर्स में सिर्फ कपड़े खरीदता था, तो मैं फ़ौरन से फ्यूरर के पास चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारी नज़र में वो अच्छे ही हैं, ठीक है? तो ये एक ब्रांडिंग हो गई, ठीक है? अगर जैसे आप जे डॉट की एग्ज़ाम्पल ले लें कि जे डॉट की परफ्यूम्स आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो क्या होता है सेलिब्रिटीज़ वगैरह अपनी परफ्यूम्स उनके ज़रिए अपने सेल आउट करवाते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के नाम से उनके पास परफ्यूम्स मिल रही होती है, तो वो जे डॉट की नहीं होती हैं, वो उन लोगों की होती हैं जो कि जे डॉट का नाम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। तो ये भी ब्रांडिंग में आ जाता है। उसके बाद है प्राइसिंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपने उस अपने प्रोडक्ट जो है, ये जो सर्विस है, उसकी उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है? क्या ऑलरेडी वो मार्केट में मौजूद है वो सर्विस या वो गुड या वो प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप ला रहे हैं या आप नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। जब आप कोई नया प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट लाते हैं तो आप उसकी प्राइसिंग खुद से रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, तो अगर आप वो प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आपको वो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, अपने कंपेटिटर्स को देखना पड़ता है कि आइदर वो प्रोडक्ट जो है उसकी जो प्राइसिंग है और जो मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, ताकि जो है कस्टमर के पास ऑप्शंस जो है वो जब उसने उसको खरीदना हो तो वो मेरे प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दे दे कि यार प्राइस तो सेम है, चलो लेट्स ट्राई दिस। और वो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा 1-2 सर्विसेज ज़्यादा दे देगा, फीचर्स ज़्यादा दे देगा, जिसकी वजह से कस्टमर उस ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर फीचर्स भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और महँगिया भी दे रहे हैं, तो बहुत कम कस्टमर्स आपकी तरफ स्विच होंगे। प्रमोशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सपोर्ट करता है आपके तमाम फंक्शंस को जो मैंने इससे पहले पढ़ाया कि ब्रांडिंग के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, प्राइसिंग के अंदर, ये तमाम जो है ये चीज़ें कहाँ से प्रमोशन से पता चलती हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि सेल आइटम की प्राइस अब क्या हो गई है, ठीक है? तो वो आपको प्रमोशंस आपने देखा होगा कि अप टू 50% प्रमोशंस लिखी हुई आ रही है, लेकिन वो अप टू 50% का मतलब ये होता है कि लोग समझते हैं तमाम स्टॉक पे 50% है। तो वो आपको एटलीस्ट जो है अपने आउटलेट तक ले आते हैं, ठीक है? इतनी वो स्ट्रॉन्ग प्रमोशन होती है कि वो आपको अपने आउटलेट तक ज़रूर पहुँचा लेते हैं, उसके बाद आप खरीदें, ना खरीदें, उनका काम हो गया। मतलब जो मार्केटिंग एजेंसीज़ का काम है, वो अपना काम पूरा अंजाम देते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी है, किस तरीके से उसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी है, ठीक है? प्रमोशन सिर्फ़ इस तरह नहीं होती कि वो ऑनलाइन ही वो प्रोडक्ट आपने बिल बोर्ड्स लगाना है या इवन विद इन द आउटलेट भी आप जो वो कर रहे होते हैं, ब्रोशर्स लगे हुए होते हैं। बाहर आपने देखा होगा अगर आप आउटलेट के अंदर एंटर होने से पहले ही बाहर भी उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं 50% रेड कलर, येलो कलर, कुछ प्रोमिनेंट कलर्स को, ताकि दूर से पता चले कि ये ब्रांड जो है ये कुछ ऑफर कर रहा है न्यू डील्स। तो ये सारे प्रमोशन के टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल नीड कौन-सी जगह पे है, ये भी आइडेंटिफाई आपको मार्केट रिसर्च से होती है, कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर वो कराची में इस्तेमाल होता है तो आप उसको कराची के किन-किन एरियाज़ में, किन-किन मार्केट्स में आप उसको लेके जाएँगे, अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएँगे। अगर वो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, तो पाकिस्तान में कौन-कौन सी कंट्रीज़ पे, कौन-कौन सी सिटीज़ पे, तो वो उस तमाम सिटीज़ के एरियाज़ में और वो मार्केट में, शॉप्स में आप अपनी प्रोडक्ट को भेजेंगे, ठीक है? उसके बाद है लास्ट ट्रांसपोर्टेशन, कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन-सी ट्रांसपोर्टेशन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें इस्तेमाल करनी है, कि क्या आइदर वो जहाज़ के ज़रिए जाएगा, वो बसेस के ज़रिए जाएगा, ट्रक्स के ज़रिए जाएगा, वो ट्रेन के ज़रिए जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें भी, और अगर वो विद इन द सिटी है तो उसके अंदर जो बसेस होंगी, तमाम चीज़ें जो है वो आपकी मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने कोशिश किया, मैंने आपको इसलिए डिटेल में समझाया ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिहाज से मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, तो इसकी वजह से आप इसको ज़रूर अपने एग्ज़ाम में पढ़िएगा। इसके तमाम नोट्स जो हैं, जो रिटन नोट्स हैं, जो आप अगर आपने एग्ज़ाम आपके पास आपको नहीं मिल रहे हैं नोट्स, तो आप हमारी वेबसाइट पे जो है बहुत ही आसान वर्डिंग में मैंने नोट्स को बनाया है, ताकि आप इसको फ़ौरन से 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये नोट्स याद हो जाएँगे।
हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और फ्री में नोट्स को डाउनलोड कीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप हम फील फ्री होकर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप वन ऑन वन होकर हमसे सवाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी तमाम क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व कर सकें। तब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।